नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर देश का विपक्ष बार बार पीएम मोदी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विदेश नीति पर सवाल है और पीएम मोदी के सरेंडर के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी से अपनी राय अलग रखते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनकी तरफ से एक आर्टिकल में कहा गया है कि ये भारत का सरेंडर नहीं है, ये एक विदेश नीति का सफल प्रचारक बताया गया है। काफी उन्होंने अपने आर्टिकल में काफी कुछ बातें कही है, विदेश नीति की तारीफ भी की है। लेकिन शशि थरूर का इस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करना एक बहुत बड़ा इशारा भी कर रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस में जिस तरह से दरार है और उसी बीच शशि थरूर का ये बड़ा बयान बहुत कुछ कह रहा है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसे में शशि थरूर का पीएम मोदी की तारीफ आखिर क्यों? देखिए, ये शशि थरूर ने जो आज जो लिखा है, ये सीधे सीधे राहुल गांधी के चेहरे पे एक तमाचा है। केरल में चुनाव होने वाले हैं, उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली है और आप पिछले एक महीने से पार्लियामेंट के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, डरपोक, ट्रंप के फोन के बाद ये जो सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर, ये राहुल गांधी ने जो पूरा के पूरा एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, ऐसा तमाचा मारा है। लॉजिक, सबूत, साक्ष्य और अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हुए राहुल गांधी की ईंट से ईंट बजा दी है। इससे दो तीन चीजें समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव को लेकर के बवाल मचा हुआ है। असम में देखिए आप, सिटिंग एमपी वो पार्टी छोड़ देते हैं। अब मालूम चल रहा है कि एमपी को छोड़ के वो एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिसपुर से वो आ रहे हैं। उसी तरीके से केरल के अंदर में अगर पार्टी यूनाइटेड होती, पढ़े लिखे लोग भाषण देकर के गाली गलौज नहीं करते, मीम्स बना करके कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह जो है वो काम नहीं करते। एजुकेटेड, मैच्योर और जो स्टेटमेंट किस्म के जो लोग होते हैं वो दिमागी मार मारते हैं और वही पूरा का पूरा नैरेटिव जो है इन्होंने पलट के रख दिया। क्या कहा? राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, ये कह रहे हैं कोई सरेंडर नहीं। भाई क्यों चुप हैं आप? आपने अभी तक क्यों नहीं? मोदी ने क्यों खामनेई के मौत के ऊपर आपने कंडोलेंस दिया? इन्होंने कहा सही किया। इन्होंने कहा भाई ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो? इजराइल और यूएस के जो अटैक्स हो रहे हैं, वहां जो लोगों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हो? इन्होंने कहा कि ये डिप्लोमेसी है, ये स्टेट क्राफ्ट है। इन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि देश को बर्बाद कर दिया, फॉरेन पॉलिसी को जो है चौपट कर दिया, ये बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यही नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया फैसला है। और एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी से तुलना अगर करें फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, एक्सपीरियंस को लेकर के, तो शशि थरूर वो 19-20 का मतलब नहीं है, 1 और 20 का फर्क है। ये आप देखिए तो इसका मतलब ये है कि बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ ही विद्रोह शुरू हो गया। सर, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है। हालांकि कुछ दिनों पहले शशि थरूर खुद एलपीजी क्राइसिस पे सरकार से सवाल पूछ रहे थे, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनकी भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन अब अचानक से ये आर्टिकल लिखना, सरकार की तारीफ करना और जो राहुल गांधी बार बार करते हैं कि नरेंद्र सरेंडर या पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उन सब बातों को खारिज करना और विदेश नीति की सराहना करना, ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां चुनाव है। केरल के अंदर सबसे ज्यादा प्रवासी जो मिडिल ईस्ट में हैं वो केरल से होते हैं। ये आप देखिए, ये आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं है, यह आर्टिकल कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स और केरल के पॉलिटिक्स को एक नया दिशा, एक नया मोड़ लाने वाला यह आर्टिकल है। आपका मेन एजेंडा ही आपको जो इन्होंने हाईजैक कह दिया कि हमारा लीडर जो कह रहा है ये मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है। ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है,
जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल इस आर्टिकल में किया गया है, वैसे इन्होंने आर्टिकल में कहा कि माय लिबरल फ्रेंड्स, लेकिन ये लिबरल फ्रेंड्स नहीं है, उसको हटा करके ले दिया राहुल गांधी। ये मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, इनको फॉरेन पॉलिसी की एबीसीडी नहीं आती। और तर्क क्या दिया इन्होंने, बोला साइलेंस जो है, क्या आप कह रहे हो कि भाई क्यों प्रधानमंत्री चुप है, वो डोनाल्ड ट्रंप के डर से नहीं बोल रहे हैं, है ना, डरपोक, कायर, कॉम्प्रोमाइज, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने हंगरी पर अटैक किया था 1956 में, चेकोस्लोवाकिया में अटैक किया था रूस ने 1968 में, अफगानिस्तान पे हमला हुआ 1979 में। आप उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आप क्यों चुप थे? उन्होंने कहा साइलेंस एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। आप ये बताएं कि इस तरह की चीजें जो अभी ईरान के साथ हो रहा है, ये काम यूएसएसआर करता था, तब आपने चुप्पी क्यों साध ली? चुप्पी साधी इसलिए, उन्होंने कहा कि उस समय भी सही था, अभी भी सही है, क्योंकि उस समय हमारे इंटरेस्ट जो है वो अलाइंड थे यूएसएसआर के साथ, और इसलिए ये जो बातें कही जा रही है ये बचकानी बातें हैं। उन्होंने दो अलग अलग रीजन के बारे में बात की, कहा कि एक तो वेस्ट एशिया है जिसके ऊपर ईरान जो है लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ रहा है हिंदुस्तान को, उसको लेकर के हिंदुस्तान में जो ईरानियन अटैक्स हैं, जिस तरह ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोका, उस वजह से हिंदुस्तान को दिक्कत हो रही है। और दूसरा, इजराइल और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य से उन्होंने दो अलग अलग दलील दी। एक तो इतिहास का आईना दिखा दिया कांग्रेस पार्टी को, क्या आप भी चुप रहते थे? क्योंकि उस समय वही सही पॉलिसी थी। उन्होंने क्या कहा, टू इंडल्ज इन सैक्रेमोनियस मोरलाइजिंग बाय कंडेमिंग यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान वुड रिस्क डिस्टेबलाइजिंग आवर रिलेशनशिप इन मिडिल ईस्ट। भाई ईरान हमला कर रहा है कहां? वहां उन्होंने कहा, पूरे आर्टिकल में बताया कि $200 बिलियन का जो है हमारा ट्रेड होता है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका इजराइल छोड़िए, अभी ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरा, 1 करोड़ हिंदुस्तानी वहां पे हैं, और उसमें 70% समझ लीजिए वो केरल से ही है। उन्होंने कहा कि भाई ये वहां से रेमिटेंसेस आते हैं, ये घर चलता है, लोगों की जिंदगी, परिवार जुड़ा हुआ है इस पूरे रीजन से, और वहां पे ईरान हमला कर रहा है। आप कह रहे हो कि भाई ये काम करो कि भाई ईरान के साथ खड़े हो जाओ, तो ये तो गलत है। तो ये जो आप जो है खड़े होकर के संत महात्मा की तरह वहां भाषण देना शुरू कर देंगे, ये तो चलेगा नहीं। साइलेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि चूंकि ये रिश्ते हमारे खराब हो जाएंगे गल्फ के साथ, तो हमारा ट्रेड भी और इतने सारे परिवार, करोड़ों परिवार जो वहां के रेमिटेंसेस पे आश्रित हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, अब ये देखिए राहुल गांधी के लिए, जो राहुल गांधी पोस्टर लेकर के घूम रहे थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा साइलेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉट काउडिस। और अभी चुप रहना ईरान के साथ और या खामनेई के कंडोलेंस को नहीं देना, प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो किया है ये काउडिस नहीं है, इट इज अ सोबर रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट विद द रियलिटीज ऑफ द रीजन। बोले कि ये जो है वहां के जो वर्तमान परिस्थिति है और हिंदुस्तान का जो इंटरेस्ट है, भाई इतने सारे परिवार, इतने सारे लोग हैं, उनके साथ जो है ये रिश्ता है, उसको बचाने के लिए ये साइलेंस है। आगे उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हो, अमेरिका से एंटेगोनाइज कर लें? आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, आपको बहुत सारी चीजें होती है। इजराइल के साथ हमको जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने होते हैं, ये सारी चीजें, क्या हम उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट है? क्या हम इस रियलिटी को हटा दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो इंटरनेशनल लॉ में बिलीव नहीं करते, जो मन आता है वो करते हैं? अभी क्या अमेरिका को हम एंटेगोनाइज कर सकते हैं? जो हमारे करार चल रहे हैं, जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमें सारी जो मदद चाहिए इजराइल से और अमेरिका से, क्या उसको हम छोड़ दें सिर्फ ये भाषण देने के लिए? क्या हम बहुत मॉरलिस्टिकली जो है, हम बहुत ऊपर जो है, बिल्कुल संत पुरुष की तरह जो है हमारा मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग जो है वो है? तो उन्होंने कहा ये मूर्खतापूर्ण है, ये दीवार में सिर पीटने के जैसा है, इसलिए ये गलत है। आवर इंटरेस्ट इज नॉट सर्व्ड बाय इंडल्जिंग इन ग्रेटिफिकेशन ऑफ ग्रैंड स्टैंडिंग।
unless we are confident that we can comfortably withstand the consequences. वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि बिना अमेरिका के टेक्नोलॉजी के, बिना उसके इन्वेस्टमेंट, बिना उसके साथ ट्रेड किए हुए या इजराइल के साथ बिना उसकी मदद के हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, चाइना से हमें कोई बचा लेगा। भाई अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता का सबसे बड़ा धुरी क्या है कि चाइना के खिलाफ जो है अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहता है, इजराइल खड़ा रहता है। तो ये आप खत्म करना चाहते हो सिर्फ आप अपने हिसाब किताब के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। करंट जो पोजीशन है उस दौरान इसमें नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने क्या लिखा? दोज हू डिमांड कंडेमनेशन ऑफ द वॉर मिस्टेक मोरल एब्सोल्यूटिज्म फॉर मॉरल करेज। बोले ये जो है ना, ये क्या कहते हैं उसको, भेड़ जिस तरह से नहीं चलता, भेड़ चाल है ना, वो उस तरह के नहीं। भाई मोरालिटी हमको सिखाना है। ये मॉरल एब्सोल्यूटिज्म जो है वो ठीक नहीं है। फॉर गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज जियोपॉलिटिकल रियलिटीज एंड वे कंसिक्वेंसेज फॉर इंडियाज इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन बिफोर टेकिंग अ पब्लिक स्टैंड इज नॉट मॉरल सरेंडर, इट इज रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की रियलिटीज को, हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को आप करंट जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर आप तुलनात्मक एक आप उसको वे करते हैं, और उसमें जब आप इस तरह का पोजीशन लेते हैं तो ये कोई सरेंडर नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं स्टेट्समैन हैं, इसलिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। बहुत सारी बातें कही गई कि ये जो है ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि ताकि हिंदुस्तान के इंटरेस्ट जो है वो बचे रहें। तो ये आपने क्या किया? आप देखिए, हमने पढ़ के मैंने इसलिए सुनाया इनके आर्टिकल को कुछ हिस्से, वो इसलिए कि ये तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो पिछले 1 महीना से सरकार के ऊपर जो बवाल काट रहे थे, वो बवाल जो है वो उल्टा पड़ गया इनको। ये तो आपके ही लोग कह रहे हैं। अभी शशि थरूर ने शुरू किया, फिर मालूम चलेगा मनीष तिवारी आ जाएंगे, फिर आनंद शर्मा आ जाएंगे। जो लोग फॉरेन पॉलिसी को जानते पहचानते वो कहेंगे कि भाई ये तो मूर्खता आप मत कीजिए कांग्रेस पार्टी का। और इसका इम्पैक्ट जब शशि थरूर ये बात चुनाव से ठीक पहले कह रहे हैं, और आपने जो सवाल किया, ऐसा लग रहा है कि जब वो गैस और इसके बारे में पार्लियामेंट में जब सवाल कर रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ कि भाई पैचअप हो गया, है ना, पैचअप हो गया। या शशि थरूर को ये अंदेशा आया होगा कि भाई चुनाव आ रहा है, अभी थोड़ा सा एक शांत हो जाते हैं, थोड़ा पोजीशन ले लेते हैं, ताकि उनके लोगों और उनका जो अपना इंटरेस्ट है केरल के अंदर में उसको ध्यान दिया जाएगा, उनको पार्टी में इज्जत दी जाएगी। ढाक के 3 पात मालूम चल रहा है कि उनको जो है वहाँ किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है उससे इनको दूर रखा गया है। पार्टी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपने सामने आकर के ये कावर्ड, सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज, इस तरह के वर्ड, तो इन्होंने बिल्कुल बहादुरी का काम किया है और राहुल गांधी को आईना दिखाया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो शशि थरूर शांत नहीं हुए थे, बल्कि और ज्यादा आक्रामक तेवर उनके नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी खास करके पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर रही थी, विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही थी, और सोनिया गांधी ने खुद भी इंडियन एक्सप्रेस पर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ईरान का समर्थन देने की मांग की गई थी। खामनेई की मौत पर भारत की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अब शशि थरूर ने साफ साफ कह दिया है कि ये भारत का सरेंडर नहीं है, पीएम मोदी का सरेंडर नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।